हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और इजी है। क्वालिटीज़ ऑफ गुड मार्केटिंग रिसर्च प्रोफेशनल। जो भी मार्केटिंग रिसर्च प्रोफेशनल होते हैं उसके अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए? सबसे पहले मेन क्वालिटी है एनालिटिक स्किल। एनालिटिक स्किल्स का मतलब होता है कि डेटा को एनालाइज करना आना चाहिए। डेटा एनालिटिक करके एक कोर्स भी होता है उसका अलग से। और मार्केटिंग प्रोफेशनल शुड प्रोसेस स्ट्रॉन्ग एंड एनालिटिक स्किल। एनालिस मतलब एक तरफ से अलग अलग कंपनी को अलग अलग डेटा को एनालाइज करना। इट इज़ नॉट ओनली इंपॉर्टेंट टू कलेक्ट द डेटा बट ऑल्सो की मीनिंगफुल सेंस। जो डेटा कलेक्ट किया उसका जवाब देने की क्यों लिया, राइट। और फिर वो डेटा को ट्रांसलेट करके देना क्लाइंट को, है ना। कम्युनिकेशन स्किल, ऑब्वियसली हर बिजनेस में कम्युनिकेशन होना चाहिए, राइट। तो कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटर्न कम्युनिकेशन। कैसे क्लाइंट को हम लोग अपनी तरफ समझा सके, अट्रैक्ट कर सके, है ना। तो उसको अच्छी भाषा में अपनी बातें समझा सके, तब जाके बिजनेस बढ़ेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल तो हर बिजनेस में लगता ही है। इवन दी प्रोफेशनल रिसर्चर ऑल्सो नीड कम्युनिकेशन स्किल। प्लीजिंग पर्सनैलिटी। प्लीजिंग का मतलब होता है एकदम अच्छा इंसान, बोलते हैं ना। मतलब आकड़ू नहीं होना चाहिए। आकड़ू का मतलब होता है एरोगेंट नहीं होना चाहिए, एकदम बोलते हैं ना एकदम खुश वाला। ऐसा मार्केटिंग रिसर्च प्रोफेशनल देयर इज नीड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिस्पॉन्डेंट। अपनों को अलग अलग लोग से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ता है। तो अपनों को पोलाइट होना चाहिए, प्लीजिंग होना चाहिए, अच्छे से हमसे उनको कॉन्टैक्ट करके डेटा निकालना नहीं चाहिए। अरे तूने से बात करेगा तो फिर क्या है, ये इसके कारण ना क्या होगा, अपने को डेटा नहीं मिलेगा। और गुड ब्लेंडिंग ऑफ हार्ट, एक अच्छा दिल होना चाहिए। एंड माइंड ऑन पार्ट ऑफ रिसर्च, दिमाग एकदम शार्प होना चाहिए, राइट। जिससे हम अच्छा रैपो बना सके किसके, रिस्पॉन्डेंट्स के थ्रू। रिस्पॉन्डेंट मतलब जिससे इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो प्लीजिंग पर्सनैलिटी क्या है, ट्राइट है। ट्राइट मतलब एक अच्छा गुण, एक अच्छी क्वालिटी दिखना चाहिए। ओपन माइंड क्या है, ओपन माइंड का मतलब है कि अपने दिमाग में कोई पार्शियलिटी, बायस नहीं होना चाहिए, राइट। खुला किताब मतलब क्या होता है, अब मार्केटिंग रिसर्च प्रोफेशनल शुड हैव ओपन माइंड। दे शुड नॉट हैव एनी प्री कंसीव नोशन। दिमाग में पहले से कुछ बिठा के नहीं रखना चाहिए अबाउट अ पर्टिकुलर क्लाइंट बिफोर वर्किंग ऑन दैम। मतलब कोई भी क्लाइंट का बिजनेस को एनालाइज करे, रिसर्च करे, अरे इसका तो ऐसे ही बिजनेस है, तो पहले एजम्पशन बेस नहीं होना चाहिए, राइट। बायस नहीं होना चाहिए, ओपन माइंड होना चाहिए। बिंदास खुली किताब के जैसे जाओ और इन्फॉर्मेशन निकाल के, ओके। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मल्टीपल रिसर्च मेथड, तो अलग अलग मेथड है। तो रिसर्च एनालिस्ट को क्या करना है, अलग अलग मेथड को देखना है, समझना, फिर उससे डेटा निकालने आना चाहिए, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका काम है। अब मार्केटिंग रिसर्च शुड बी वेल वर्स, एक अच्छा तरीके से होना चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च मेथड, तो अलग अलग मेथड से उसको क्या करना है, डेटा को एनालाइज करना है, कलेक्ट करना है और एक रिजल्ट रिपोर्ट तैयार करके देना आना चाहिए। और वो क्लाइंट फोकस होना चाहिए, मतलब जिस क्लाइंट के लिए वो रिसर्च कर रहा है उस क्लाइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए अपने काम से, ओके। मार्केटिंग रिसर्च प्रोफेशनल मस्ट रिमेंबर दैट एवरी प्रोजेक्ट इज़ डिफरेंट। हम जिधर भी रिसर्च कर रहे हैं, मतलब जैसे कि कोई पुलिस होता है, इसी पे होता है, तो क्राइम होता है, तो हर क्राइम एक जैसे नहीं होता, अलग अलग होता है। क्राइम के पीछे अलग अलग माइंडसेट होता है। तो वैसे ही रिसर्च करने के लिए अलग अलग क्या होता है मालूम है क्या, काम अलग होता है। देयर इज़ नो सच थिंग इज़ वन साइड फिट्स ऑल। इधर ये सब नहीं होता कि हर जगह एक ही काम होएगा, राइट। तो मार्केटिंग रिसर्च प्रोफेशनल मस्ट एबल टू असेस क्लाइंट प्रॉब्लम फर्स्ट। तो जो क्लाइंट बोल रहा है उसको प्रॉब्लम को सुनो, समझो, एनालाइज करो, फिर गैप देखो क्या है, फिर उसके हिसाब से अपना नॉलेज लगा के उसको सॉल्यूशन ढूंढो। तो क्लाइंट को फोकस करना है। फिर उसको गुड प्रेजेंटेशन होना चाहिए, अच्छे से हर चीज़ को समझाना आना चाहिए। रिपोर्टिंग स्किल्स बोलते हैं ना उसको। द टास्क ऑफ मार्केट रिसर्च जस्ट डजंट एंड विथ इंटरप्रेटिंग द कलेक्शन डेटा। डेटा को एनालाइज करना, उसका उधर से काम खत्म नहीं होता है। उसके बाद उसको डेटा को प्रेजेंट करना पड़ता है, सामने लोगों को बताना पड़ता है उसने क्या डेटा कलेक्ट किया, उसको समझाना पड़ता है अपनी सरल भाषा में। क्योंकि उसने डेटा अलग अलग तरीके से एनालाइज करके डेटा तो लेके आया, पर क्या डेटा लेके आया, क्या समझाना चाहता है, क्या रिसर्च में मालूम पड़ा, रिसर्च में क्या प्रॉब्लम मालूम पड़ा, उसका सोल्यूशन क्या है, ये प्रेजेंट करना पड़ता है। मैनेजमेंट स्किल, क्योंकि रिसर्च के अंदर बहुत सारी टीम रहेंगे, ग्रुप रहेगा, तो उसको मैनेज करना आना चाहिए। ऑब्वियसली लीडरशिप मैनेजमेंट बोल सकते हैं। और सबसे मैंने स्पॉटिंग ट्रेंड्स, अगर कोई वो मार्केट को रिसर्च कर रहा है या स्टॉक को रिसर्च कर रहा है तो उसको ट्रेंड मालूम करना चाहिए कि स्टॉक मार्केट का जो शेयर्स है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो शेयर भी डाउन ट्रेंड में नहीं आएगा, आने वाले टाइम पे फ्यूचर में ऊपर जाएगा। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो शेयर अभी में इन्वेस्ट करके मतलब नहीं, इक्विटी में थोड़ा करेक्शन आएगा फिर बाद में इन्वेस्ट करेंगे। तो इसको ट्रेंड समझ में आना चाहिए, राइट। और क्यूरियोसिटी होना चाहिए, नई नई चीज़ सीखने की इच्छा होनी चाहिए। क्यूरियोसिटी मतलब उतावलापन, मतलब कोई भी मार्केट में नया चीज़ आए तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, वो चीज़ को जानने, समझे क्या है, क्यों है, कैसा है। तो ये सब क्वालिटी मार्केट रिसर्च में होना चाहिए, है ना।